नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हमारी प्यारी गाय लक्ष्मी की कहानी बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ गाय की कहानी नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के संघर्ष, प्यार, मेहनत की कहानी है। लक्ष्मी हमारी घर की पैदा हुई खुद की बछड़ी है। सबसे पहले इसकी नानी आई, मेरे साथ ही खड़ी यहाँ पे, बंसी उसका नाम है। फिर इसकी माँ सुनहरी आई हमारे पास, दोनों एक साथ आई थी। फिर 11 नवंबर 2020 को लक्ष्मी का जन्म हुआ। उस समय फार्म पर मैं अकेला था और मैं पहली बार था जब ऐसे हालातों का सामना कर रहा था। ठंड का मौसम था और लक्ष्मी को शुरुआती दिनों में दूध पीने में बहुत दिक्कत हुई थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि ये बोलो कि बिल्कुल कमजोर हो गई थी। मुंह से लार गिरने लग गई थी इसके और ऐसा लग रहा था कि बस अब शायद बचना मुश्किल है। उस समय हमने हार नहीं मानी। भगवान की कृपा से भगवान ने हमको शक्ति दी और हमने उसे बोतल से दूध पिलाना शुरू किया। और मैं और मेरे फादर साहब दोनों ने उसको संभाला। हमने देसी तरीका अपनाया। चीनी और अजवाइन का धुआं उसकी नाक में दिया है और उसकी सांस वाली दिक्कत थोड़ी सी कम हुई कि उसको सांस लेने में जो फिर परेशानी होती वो नहीं हुई। इसके बाद उस रात मैंने क्या किया, इसको उठाया गोदी में और अपने बेड के पास नीचे बोरी बिछाई, जूट वाली बोरी, और इस पे सुलाया। पूरी रात इसका ध्यान रखा, बार बार उठकर इसको देखा, दूध पिलाया। और फिर सुबह जाकर कहीं लगा कि हाँ भगवान की कृपा से अब थोड़ी एक्टिव हो गई है। फिर उस दिन हमें समझ आ गया कि अगर लगन और देखभाल ढंग से की जाए ना तो पशु का ध्यान रखा जाए तो जान बचाई जाती। और अगले दिन हमने फिर कोशिश की कि उसे अपने पास रखने की, दोबारा सिलाने के लिए। लेकिन अब उसने हमें बता दिया था कि नहीं, आज वो हमारे साथ नहीं सोएगी यहाँ पे। आज वो अपनी मम्मी के पास जाएगी क्योंकि अब उतनी एक्टिव वो हो गई थी कि अब ठीक लग रहा था। तो उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2022 में डेयरी इंडस्ट्री के अंदर नई चुनौतियां आती हैं। जब आप सबने सुना होगा, कोविड के बाद डेयरी के अंदर आई थी लंपी स्किन डिजीज। वो जब फैली ना तो उसने अब लक्ष्मी फिर से बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि जब हम उसकी ड्रेसिंग करते थे तो ये मान के चलिए कि एक तरफ से जैसे हम कैंची डाल रहे हैं ना सफाई करते हुए, तो घाव बहुत गहरे थे, तो वो कैंची स्किन के पार होके जैसे यहाँ से डाली और यहाँ से निकला था ये। तो इतने ज्यादा घाव उसको हो चुके थे। लेकिन फिर भगवान की कृपा से अपने वहां पे वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल है, तो दिन रात उसकी सेवा करी, इलाज किया और भगवान की कृपा से स्वस्थ हो गई और फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो। लेकिन आज जब मैं लक्ष्मी को देखता हूँ ना तो सिर्फ एक गाय नहीं दिखती मुझको, एक संघर्ष दिखता है, एक सीख दिखती है। ये डेयरी का काम सिर्फ दूध निकालना नहीं होता, ये जिम्मेदारी है, ये धैर्य है, ये हर दिन की परीक्षा है। डेली नए चैलेंजेस आते रहते हैं और इस जो इस परीक्षा को पास कर लेना वो असली डेयरी फार्मर होता है। तो यही कह के मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका। और आपने मुझे सुना, अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।